अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, FSID न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद फारूक। पढ़ते हैं आज की ताज़ा खबर। एसएस डेंटल केयर मल्टी स्पेशलिटी एंड इम्प्लांट सेंटर डॉक्टर सलीम मलिक की जानिब से रोजाना फ्री चेकअप। टाइमिंग सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक। संडे ऑल्सो ओपन। यहाँ पर इम्प्लांट विद टीथ इन 3 डेज, लेजर ट्रीटमेंट, हॉलीवुड स्माइल डिजाइन, फ्लेक्सिबल डेंचर व दीगर ट्रीटमेंट किए जाते हैं। एसएस डेंटल केयर क्लॉक टावर बिसाइड रहमत मस्जिद, HR कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर, SBI मेन ब्रांच रोड, महबूब नगर। मस्जिद महबूब नगर के एम्प्लॉइज कॉलोनी मुरलू में पहली मरतबा महबूब नगर में HVAC MEP ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का कयाम। इंजीनियरिंग व पॉलीटेक्निक न्यू ग्रेजुएट्स को HVAC MEP के सेलेक्ट फराहम किए जाएंगे। मुख्तलिफ कोर्सेज की तरबियत दी जाएगी। जल्द एडमिशन ले और सुनहरे मौके का फ़ायदा उठाएं। मज़ीद मालूमात के लिए मोबाइल नंबर 7893363774 पर रब्त पैदा करें। महबूब नगर के SM फंक्शन हॉल में महबूब नगर उर्दू घर की तामीर में हो रही रुकावटों पर मोहम्मद हनीफ व SM खलील की सदारत में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस मुनक़द की गई। इस इजलास में मुख्तलिफ पार्टियों व तंजीमों के कायदीन, समाजी कायदीन, सोशल वर्कर्स ने बड़ी तादाद में शिरकत की। उर्दू घर के तामीर में हो रहे रुकावटों पर अपने ख्यालात का इजहार किया और उर्दू घर की तामीर को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की करारदाद मंजूर की। एक दूसरे से बदगुमान करके, साथ रहने वालों को साथ नहीं भेजा करके आज हमें फूल डाल दी गई और हमारा निशाना मसाइल के बजाय आपस मखासिमत, एक दूसरे बदगुमानी में ज्यादा वक्त गुजर रहा है। सही बात है, जिस शख्स का नाम लिया गया है वो मयूर बादशाह के पास भी जो औरत खड़ों कर लेके बैठी हुई है, वहां भी उसको रखने में उसका हाथ है। हर मसले में उसका हाथ ज्यादा है और शरंगेरी बढ़ी जा रही है, उसका सदभाव करना जरूरी है। मसाइल के हल के ताल्लुक से अरबाब हुकूमत सजीदा होना चाहिए था। दबाव के बाद काम तो संग बुनियाद का हुआ, लेकिन अब तक काम शुरू हो जाना चाहिए। बहुत बाद में जो काम सेंशन में रोडों के बाद काम होने लगे, एक ही काम जो है वो करना होता है। और वो हमारे मसाइल को हम जानते हैं, गरीब में दबाव है, साझा नहीं करेंगे। मेरे बहुत जगह शहर है, कुछ जीना है तो प्रोग्राम बता दो, प्रोग्राम बताना जरूरी है। ऐसा बैठने से कुछ होने वाला हासिल नहीं है। इससे पहले एक जमाने में दिल्ली में बड़े बड़े इज्तिमा के बाद
मिले तो जोमा इंदिरा से मुलाकात करे थे। बोले मैडम ये हमारा मसाइल हल करना चाहिए। मैडम बोली हाँ भाई मुझे आपके तमाम मसाइल मालूम है। इस हिंदुस्तान में एक अपने को कुछ करने के दूसरे को कुछ करना पड़ता, उनको राजी करना पड़ता। आप ऐसा मिल रहे कि नहीं, आप जाते कोहरा मचाते हुए आइए, हिदायत करते हुए आइए ताकि मैं आपके मसाइल को हल कर सकूँ। और उनको तो उनके अगर नहीं होता ऐसा होता था। ये सियासतदानों की मजबूरियां हो गई, इनको ऐसा दिल साफ रहे तो सब कुछ है, दिल साफ नहीं रहे तो ये सब चीजें यार दिल में क्या हाल है क्या नहीं है। इतना बड़ा सेक्रेटरी पूरे चेयरमैन है तेलंगाना मुसलमान पूरे आगे फाउंडेशन रखे सबकी मामला है। कोरोना साहब जिंदगी कोरोना आगे बढ़ेंगे, कोरोना भी करेंगे, बोले कोरोना भी आगे से पूरा कोरोना भी करेंगे। आज यही नहीं फीस में कई कार्यक्रम बच्चे जो बच्चे पढ़ रहे हैं फीसों का भी मामला नहीं है, सर्टिफिकेट भी नहीं दे रहे। बच्चे पास हो गए, कोर्स कंप्लीट हो गया, सर्टिफिकेट नहीं मिला, टीसी नहीं मिली, जाने लगा। ऐसे बहुत सी चीजें जो ऐसे मसाइल है जिसके लिए हम एक कोर कमेटी बना के बैठ के मसाइल को तो कर सकते हैं और मसाइल को लिस्ट वाइज बना के उसको तरजीह बुनियादों पर उसके ताल्लुक से काम, चाहे वो कांग्रेस में हो, चाहे बीजेपी में हो या किसी और पार्टी में हो, लेकिन उन सब का काम ये है कि हम आपस में मुत्तहद होकर एक दूसरे को अपने भाई समझकर इन मसाइल की यकसूनी के लिए हमें मुसलसल जिद्दोजहद करना पड़ता है। अगर हम इसमें ख्वाब गफलत में रहेंगे, इसको हम ढील छोड़ देंगे तो हमारे मसाइल हल नहीं हो सकते। जिस वक्त फिरौन को पैदा किया गया उस वक्त मूसा अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने पैदा किया। जिस वक्त यजीद को पैदा किया गया उस वक्त हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को भी पैदा किया गया। आज कोई चिंदी चोर का नाम बार बार इस मजलिस में लिया जा रहा है। मेरी नजर में एक चिंदी चोर चिल्लर पॉकेट पेयर है। ऐसे पॉकेट पेयर और चिंदी चोरों को अहमियत और अफादियत मत दीजिए। हमको करना क्या है इसमें गौर व फौज कीजिए। अभी जो हुकूमतें हैं उनको 1 इंच ज़मीन देने का नहीं है उर्दू घर के लिए, ऑलरेडी अलाटेड। देना है तो कितनी तकलीफ रहती है हमारे को मालूम है। मुसलमानों को देना बोले तो बहुत तकलीफ रहती। अब मजबूरन को दिया भी तो उन्हें तुर्कोलोगी చేస్తును కానీ మీరు ఇట్లనా రాండి ఆపండి। हम देखे थे पिछली हुकूमतों में, देखे 1 इंच ज़मीन नहीं दी मुसलमानों को महबूब नगर हेडक्वार्टर में। 1 इंच वो 80 गज लाया सो बेचारा वो रहीम अपनी मेहनत करके, वो कविता की मेहरबानी। और ये तेलुगु देशम पीरियड में हम लोग हनीफ भाई की सबकी जो तेलुगु देशम लीडर्स थे, रहमान भाई थे, सबकी मेहनत से ये अलाटेड हुए शहर के खल्क में। अब तकलीफ है और ये अलाट हो गए 1000 गज है, कैसा करना। अरे भाई बाज़ाब्ता सीएम अपने हाथों से उसका इनाग्रेशन करा, अलाटमेंट लेटर है उस पर हम करस्पॉन्डिंग भी करें। दूसरे को सोचने का समझने का मौका ऐसे प्रोग्रामों में मिलता। मैं 2.5 मिनट का टाइम है, मैं उतना ही टाइम लेके मैं बात करके ख़त्म करूँगा। मैं कि कौम का नुकसान भी है, क्या खूब होते सब मुसलमान भी है। तो और एक इसके साथ और एक शेर बोलना, मैं अंजाम उसके हाथ है, आगाज़ करके देख, भीगे हुए परों से परवास करके देख। इनकलाब आने का अब तो इंतज़ार मत कर, हो सके तो खुद ही इनकलाब बर्पा करके दे। तो महबूब नगर से जो बात निकलती है असर रखती है, परवाज़े पर नहीं, परवाज़े पर ताकत नहीं, फिर भी असर रखती है। क्यों मैं ये शेर इसलिए पढ़ा हूँ कि यहाँ से एक बात रिजर्वेशन की निकली, सारे आंध्र प्रदेश को पैदा हो। और उसके जनाब हनीफ साहब मेहनत करता रहता है, अगर वो अगर हिम्मत हारते तो ये काम नहीं होता। हर जगह उन्होंने पूरे आंध्र प्रदेश में ये शुभ गरमाया। ये इतनी बड़ी मीटिंग राउंड टेबल मीटिंग को अरेंज करना ये कोई बर्दाश्त नहीं है। और ऐसे वक्त में जबकि नफ्सा नफ्सी का आलम है, हर कोई मैं इसी में लगे हुए हैं, ऐसे वक्त में सारी चीजों को बारात करते हुए इतना बड़ा जो है सरों का समंदर समझिए कि अरेंज करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और रहा सवाल दूसरी बात है, आप सब बेहतर जानते हैं हमसे जो है ना
बेहतर जानने वाले लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तो मैं इस सालों से ज़्यादा बातें ना करते हुए बस एक दो बातें आपके सामने रखना जरूरी होने के लिए यहाँ बिठाया है, इसलिए शुक्रिया आप सबका। और जो यहाँ पर आए हैं, उर्दू घर जो चल रहा है मसला, उस उर्दू घर को जो पुराने हमारे सीनियर अहलीन है, वो लोग बहुत ही मुश्किल से अलॉटमेंट कर उसे रखे, लेकिन हमारी भी बहुत बड़ी गलती है जो विधान थोड़े दिन चलकर उसके बाद कुत्तों का अड्डा बन गया, उसके बाद कुत्ते ऑटोमेटिक हावी होना शुरू हो जाएंगे। ये बात आप लोग गौर करना। खैर फॉर्म में कोई भी एक चीज एक 10 गज क्यों ना हो, 100 गज क्यों ना हो, वो हिफाजत में ले लेकर अपने उसमें रख लेते हैं लोग। हम यहाँ पर गुजर रहे हैं, आज हम फेस करने जा रहे हैं इस सब्जेक्ट पे कि ये हर के दिलों में ये बात की हमदर्दी है कि जो वहाँ पर एक जमाने से उर्दू घर, शादी खाना डिमांड तकरीबन 10-12 साल से 15 साल से इस महबूब नगर में चल रहा है। मैं साबिक़ा में तेलुगु देशम पार्टी में हम हमारे खान साहब क्या कोई ऐसा पेपर में रहता जिसका अलॉटमेंट का पूरे मस्जिद कमेटियों को देना या कुछ भी देना या महबूबनगर में कैसा मालूम है कि मुसलमानों को अलॉट की गई थी? अब जो काम होगा आएगा उसका बाकायदा पेपर लेके मंडल से अलॉटमेंट का पूरे मस्जिदों के सुदूर को बांट के उसके डॉक्यूमेंट हर मस्जिद में रखने से एक तमाम आने वाली नस्लों में एक डॉक्यूमेंट हाथ में रहेगा। अब कल अलॉट करें, आज सब दिन बाद अलॉट करें, मैं देखा पेपर क्या है आपके पास? कौन सी मस्जिद वालों को लिख के दिए मुसलमानों की तुम्हारे लिए हम ये उर्दू घर को अलॉट करें? किस मस्जिद को लिख को दिए? कौन से सदर को लिख को दिए? कोई गवर्नमेंट हमारा लिख को दिया? आज अगर इनको देता तो आज हम उसको मुंह पे फेंक के बता देते। अभी भी कुछ भी नहीं हुआ, कोई पैनिक होने की डरने की जरूरत नहीं है। चलो वो बेसमेंट पर जहाँ थोड़े माही बैठेंगे वहाँ सबसे पहले मैं रहूँगा और ऐसी कोई हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है। और ये एमएलए साहब की ड्यूटी है, उन्होंने मस्जिद कमेटी फिर रहे हैं, वोट दिए हैं, आपकी ड्यूटी बनती, आप आके हमारा साथ देना। तुम दलित को देके वो देके पीछे से बोलेंगे डांट बाइट करेंगे, ये काम चलने वाला नहीं होता। हम जो है तो आज़ादी के बाद से अब तक मुसलमान वोट देके धोखा खाते जा रहा है। अरे क्या बात नहीं समझ नहीं आता भाई, 40 साल से हम बैठे हुए, आज हमारे को नको बोलते, कैसे बोलते आप नको बोल के? हमारे पास 40 साल का रिकॉर्ड है, 35 साल का रिकॉर्ड है। रहमान पे सदर थे उसके, तेलुगुदेशम गवर्नमेंट में 2 लाख 5 कुछ भी दिए थे उन्होंने। जब फाइन करे ना उसका कौन सा डॉक्यूमेंट है लेके कलेक्टर को या प्रजावाणी में हम दाखिल करेंगे, हो सका तो सीएम की प्रजावाणी में जाएंगे, एक ग्रुप बनाएंगे, बाकायदा ऐसे कोई बात नहीं, ऐसे पेंडिंग పోయినటువంటి సహదేవ్ యాదవ్ తెలుగుదేశం పార్టీ నుంచి షుకూర్ గారికి ఎమ్మెల్యే టికెట్ ఇచ్చిన తర్వాత ఆ షుకూర్ గారిని ఓడించడానికి పార్టీలకు అతీతంగా అందరూ హిందువులు ఏకమై అతను ఓడించారు. అదేవిధంగా ఇబ్రాహీం మందకృష్ణ మాదిగా నరేంద్ర మోడీ విషకౌగిలిలో గుక్కపట్టి ఏడుస్తున్నాడు. మహబూబ్నగర్ టౌన్ హాల్లో వచ్చేసి हिंदू मुस्लिम मादिगा कवल सोदरुलु अंटाडु. मानो जो है और अहम लोग हैं, सब कुछ जो है मिला के, जैसा फारूक हुसैन साहब अभी जो है प्रपोजल रखे, सब लोग पहले एमएलए साहब के घर पे जाके कैंप पे जाके बात करेंगे, सब मिलके जाके बात करेंगे। टाइम लीजिए आप उनसे, हम सब आएंगे और भी जितने भी इम्पोर्टेंट लोग हैं महबूबनगर के सब शख्सियतों को बुलाएंगे, एमएलए से बात करेंगे, उनका क्या जवाब देखेंगे, उनको कुछ टाइम देंगे। नहीं हुआ तो जो सीधा जो सीएम रेवंत रेड्डी साहब के कैंप ऑफिस में जाके वहाँ पे जो धरना बैठेंगे। ये उर्दू घर का जो सर्टिफिकेट रखा गया था उसका काम अभी तक जहाँ का वहाँ रखा हुआ है, क्योंकि हैदराबाद से तकरीबन तेलंगाना के तमाम अखिलती चेयरमैन की मौजूदगी में वो सर्टिफिकेट रखा गया। वहाँ पर हमारे लोग ही जो है माइक लेके दुनिया की तारीफें कर रहे थे कि वो ये टेक्निकल हो गया, फला हो गया, शांसन हो गया, अमौंट आ गया, ये सब बोल रहे थे। लेकिन ये लोगों को गुमराह करने वाली भी हमारी कौम है। हम बारहा इस पर तवज्जो दिलाए कि जो अमाउंट आया इस वक्त कोई कांग्रेस के लीडर्स भी नहीं थे, यहाँ तक सिराज भी नहीं थे,
वंशी चंद्र रेड्डी साहब जो है MPA कैंडिडेट बनने वाले थे, तो उस वक्त MLA साहब मेरे को हनीफ भाई को बुलाए, हम जाके वहाँ बैठे। बैठने के बाद CM साहब आ रहे हैं आप महबूब नगर में, आप लोगों ने कुछ प्रपोजल्स रखो बोले, तो हम लोग ईदगाह कमेटी की, ईदगाह वक़फ़े रहमानिया की डेवलपमेंट के लिए, जामे मस्जिद के डेवलपमेंट के लिए, उर्दू घर के लिए, और तुम्हारा हमने रखे हैं उसका ऑलरेडी बन रहा हो ज़ेर तस्वीर, तो ये शादी खाना और क़ब्रस्तान के लिए भी हम देखे की कोशिश की है। और तमाम जिम्मेदारान जो यहाँ मौजूद हैं, मैं उनको भी सलाम करता हूँ कि आप लोग हनीफ साहब की आवाज़ पर जमा हुए, एक कम से कम एक मुद्दे पर तो जमा हुए और इत्तेहाद का मुजाहरा करें। मैं अहम मौजू के ऊपर ही अपनी बहस को जारी रखूँगा, उससे और जो वक्त दिया गया उसी वक्त के अंदर भी बात खत्म करूँगा। पिछले असेंबली इलेक्शन में मुसलमानों के लिए उर्दू घर और शादी खाने का मुद्दा महवर बना हुआ था। सारी कौम इसी मुद्दे को लेकर एक जमात को इक़्तिदार से नीचे उतार दी और एक जमात को इक़्तिदार पर लाई, और वो लोग जो इस मुद्दे को मुद्दा बनाकर एक जमात के लिए वोट हासिल करने में कामयाब है, सबसे पहले ये उनकी जिम्मेदारी है कि इस काम को करवाने के लिए आगे बढ़े। मैं कहता हूँ कि तुम अपनी ताकत को जानो, तुम्हारे खुद में भी ताकत है, लेकिन क्यों घबरा कर फरक कर कौम की तरफ देख रहे हो? ये घबराने का वक्त नहीं है, ये अपने आप को बनवाने की वक्त है। अगर आप जिस तरीके से इस उर्दू घर और शादी खाने को मुद्दा बनाकर जोर शोर के साथ फेसबुक हर वो प्लेटफॉर्म को आप इस मसले को उछालकर कांग्रेस पार्टी को वोट दिलाने में कामयाब हुए, आज उसी मसले के लिए आप पलट कर फिर कौम की तरफ निकाल रहे हैं, देख रहे हैं, क्या मतलब है इसका? इस शहर के गयूर नौजवानों को मेरा सलाम, जिन्होंने उस दौर में इस उर्दू घर को बचाने की कोशिश और काविश की जब ये उर्दू घर हमारे हाथ से निकल जा रहा था। उन्होंने न जान की परवाह की, न हालात की परवाह की। वो जानते हैं कि इन हालात में इस मौजू को उठाया गया, काबिल मुबारकबाद है। उसके बाद ये मौजू अल्हम्दुलिल्लाह कुछ हद तक तहफ़्फ़ुज़ में आया, और मैं समझता हूँ कि आज जो जमात इक़्तिदार में है उसमें इक़्तिदार में लाने में ये मसला बहुत अहम किरदार अदा किया है। ये ऐसा ही उर्दू घर एक आसान मौजू नहीं है, ये महबूब नगर के मुसलमानों का एक हसास तरीन मौजू है। इसी मौजू को बहुत ही लाइट लेते हुए, बहुत ही अहमियत नहीं देते हुए साबिक़ा हुकूमतों ने बहुत बड़ा नुकसान उठाया है, और मैं समझता हूँ कि मौजूदा हुकूमत इसको लाइट नहीं लेगी। और मैं आपको कुछ गलतफहमियाँ, शायद लैक ऑफ इंफॉर्मेशन ले, लैक ऑफ कम्युनिकेशन में समझता हूँ कि जिसकी वजह से ये हमारे अंदर गलतफहमियाँ फैली हैं, जिसका मैं आपके सामने कुछ हालात रखूँगा। किसी आवाज़ पर और खलील साहब की आवाज़ पर आज हम मेरे मौजूद के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। जो उर्दू घर जो फाउंडेशन रखा गया था, वो फाउंडेशन दिन ब दिन दूर होते जा रहा है। इसलिए हनीफ साहब को ये महसूस हुआ कि हम एक राउंड टेबल मीटिंग रखी जाए शहर महबूब नगर के आवाम का। मैं तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। अब आइए, जो इस वक्त उर्दू घर के ताल्लुक से जो यहाँ पे बातें हुई, जो 45 करोड़ के जो प्रोजेक्ट्स उस दिन जो पेश किए गए थे, हम उन 45 करोड़ के प्रोजेक्ट को सामने रख के एक वफद बनाए, तमाम लोगों का, यानी तमाम ग्रुप्स के लोगों को शरीक करके और उसके बाद जो है जाके उनसे पूछेंगे 45 करोड़ के प्रोजेक्ट इस साल के कब तक शुरू होने वाले, कहाँ शुरू होने वाले हैं। अगर इस चीज़ पर अगर हम कॉन्सेंट्रेशन करें तो मैं समझता हूँ कि हम अपने मकसद में कामयाब होंगे। ये बैठक हमारे बोलेंगे कुछ अपने पास कोई SC रहते, ST रहते, BC रहते, कौन भी रहते, लफ्ज़ से मुस्लिम माइनॉरिटी से हटके कोई भी कहीं भी जाके अगर दरख्वास्त दिया तो उसकी कुछ काफ़ी हमारे श्रीनिवास गौड़ का जो हाल हुआ ना, उससे बुरा हाल होगा ये MLA का अगर ये नहीं बनी, ठीक है। हाँ, और क्राउन गार्डन में मुस्लिम कम्युनिटी के वास्ते क्या करना बोले तो दो ही बात बोले, एक उर्दू घर, दूसरा शादी खाना। और कुछ लोग के जहन में आज भी ये है कि उर्दू घर और शादी खाना एक ही है। नहीं भाई, ये जहन में रख लो आप लोग। तो ये MLA कांग्रेस के जो NM श्रीनिवास रेड्डी है, इन्होंने उर्दू घर में क्या बोले, मैं 10 करोड़ रुपए लगा के मैं बनाने लगा तो बोल के वादा करे वादे कम्युनिटी के गरीब लोगों का फायदा होता बोल के ये MLA को जिताए।
फिर मजीद इसमें फिर बोलकर अपना वक्त खराब करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर आदमी जिम्मेदार आदमी यहाँ पे है। लिहाजा मैं आप सबसे अपील करता हूँ और ख़ासकर मैं भी आपके साथ हनीफ साहब से मेरा एक मशवरा है कि हम सबको इत्तेहाद के साथ आप लेके चलिए। इंशाअल्लाह हमारे मसाइल के हल के लिए हम सब मिलकर काम करेंगे। कभी किसी की तारीफ करना या शिकायत करने की ज़रूरत नहीं है। हमको अपने मसाइल के हल की ज़रूरत है, क्योंकि एक ज़माने से हमारे पास महबूब नगर में ना उर्दू घर है, ना शादी खाना है, ना हज हाउस है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे पास नहीं है। हमको शर्मिंदगी से बोल लेना पड़ता है कि हमारे पास कोई चीज़ नहीं है, जबकि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। मगर और कई मसाइल हमारे वक्त के हैं, हमारे खलील साहब बहुत बखूबी फेस कर रहे हैं। लिहाजा मैं भी उस ताल्लुक से भी आपसे बोल रहे शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे मुस्लिम भाइयों ने बहुत ज़्यादा एक दूसरे से अलग अलग थे, फिर भी आज अल्लाह ऐसा मौका फराहम किया है, सब एक प्लेटफॉर्म पे है, वो अल्लाह का करम है। एक ऐसी बात हुई कि हम पूरे एक है, हम कितने भी कहीं भी अलग है। सीनियर कायदीन जो मशवरा करे हैं, इसी के पेश नज़र सारों के साथ हम भी हमारी तायद रखते हैं। थोड़ी चीज़ें मुनासिब नहीं है, सब अपने बड़े भाइयाँ हैं, ख़ास तौर पे बार बार रिपीट करना पड़ता मेरे को इजलासों में, ख़ास तौर पे रिपीट करना पड़ता। हम जमा होते हैं एक काज से, बड़े इत्मीनान से और इखलास से, बड़े दर्द से आते हैं। हो सकता साबिक़ा में हर हुकूमत के साथ अपने कौम के लोग अपना प्रेजेंटेशन रखते या पार्टी की तारीफ करते। अब साबिक़ा कोई करा, मौजूदा कोई करा, इन चीज़ों को जो है ना, अब उसको जो है ना, आप जो है ना जी हुजूरी का नाम नहीं देना, क्या होता दिल आज़ारी हो जाती। हम एक दूसरे का अदब करके जमात बनी हुई है। मेरी गुजारिश है, मैं कोई ऐसा खामियों से पार नहीं हो, मेरे नीचे खामियाँ हैं, मगर कोशिश ये करें बिना छोड़े। ये जो काम है बहुत छोटा है, इख्तिलाफ बारे में मीटिंग होगी तो आप जो है इसको एक प्रोटोकॉल के हिसाब से इसको तय कीजिए। उसके लिए हम आगे बढ़कर काम करने के लिए, वो उर्दू घर बनाने के लिए मुतहिद होकर काम करेंगे। ये दावत देते हुए मैं इसके अंदर आपके साथ खांधे से खांधा मिलाकर आगे चलने के लिए तैयार हूँ। ये कहते हुए मैं जो मौका दिया गया उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। ऐलान करो इस चीज़ का, इस चीज़ से ऐलान करने से इंटीरियर रिपोर्ट तो सीएम तक जाती रिपोर्ट, हमारे वो एमएलए से कोतवाल से किसी से शिकायत नहीं है। हमारे क्या हमारे मुकामी लीडरों से, पार्टी से कोई शिकायत नहीं है। मगर ये मसले को आम लोगों तक जाना, घर घर जाना कि कांग्रेस में कुछ गद्दार ऐसे भी है हमारे साथ रहते, हमारे चौखटों पे आते, हमारे वोट मांगकर हमारे साथ ये गद्दारी करते। ये मसले को आम करना है, हर घर पहुंचाना है, तो आप लोग दरगाह में ऐलान करो। आज दरगाह में करने से बेहतर मैसेज जाएगा और इंटीरियर पर जाएंगी, जो कायदीन कर रहे हैं उनके बारे में जाएंगी रिपोर्ट, सब पकड़बंदी होगी इस काम की। वरना ये राउंड टेबल बहुत देख रहा हूँ हेमनगर में, 25 साल से देख रहा हूँ भाई, ये वक्तिया राउंड टेबल नको अपने अपनी शोहरत के लिए, अपनी शोहरत बंद करो, काम का काम सही होना है। शुक्रिया अदा करता हूँ। और गुज़िश्ता 6-7 साल से उर्दू घर शादी खाने के सिलसिले से पूरे जितने भी यहाँ पे बड़े बुजुर्ग और नौजवान भाई बैठे हैं, इस उर्दू घर शादी खाने के लिए फाइट करते हुए आए हैं। इसी सिलसिले से गुलिस्ता गवर्नमेंट को सबक भी सिखाए गए। इंशाअल्लाह यही मुद्दे को सामने रखकर एनएम श्रीनिवास रेड्डी साहब ने आप सभी की मेहनत से जीत हासिल की है और वो वादा भी पूरा होएगा। हम सब मिलकर एकजुट पर उर्दू घर भी बनाएंगे और शादी खाना भी हम एनएम श्रीनिवास रेड्डी और सदारत में ये काम हम सब मिलकर अंजाम देंगे, इसको आगे लेकर चलेंगे। ये मैं एनएम श्रीनिवास रेड्डी साहब और उबैदुल्लाह साहब की तरफ से और कांग्रेस पार्टी की हुकूमत की जानिब से भी आप लोगों को मैं वादा करता हूँ, हम सब मिलकर और हनीफ भाई की सदारत में ये उर्दू घर का तामीर होगा इंशाअल्लाह। और रही बात शादी खाने की, और जो एससी कम्युनिटीज़ के भाई लोग और आज उर्दू घर के लिए
अपने को अपोज कर रहे, वो ज़मीन हमारे को देना और मुसलमानों को दूसरी जगह उर्दू घर बनाने के लिए जो बोलेंगे, ये सब गलत फहम है। इंशाअल्लाह ये काम भी पूरा एनएम श्रीनिवास रेड्डी साहब की सदारत में उनको एक बैठ के मीटिंग करने के लिए एक हाल होना है, उन लोग का एक डिमांड है, उसके लिए भी कमिश्नर को ऑर्डर दिए हैं। अंबेडकर कला भवन के लेफ्ट साइड में जो जगह है, अपने उर्दू घर की तरफ नहीं सरकार, लेफ्ट साइड की जो जगह है उस तरफ उनको प्रेस मीट करने के लिए और थोड़े उनके मसले मसाइल पे बैठ के बात करने के लिए एक हाल 20 या 25 फीट का हाल बना के दे बोले हैं। इंशाल्लाह उसके लिए वो तामीर के लिए परसों कमिश्नर साहब ने जाके पूरा मायना किया है और उसको इधर तरफ लेफ्ट साइड जो ऑफिस और अंबेडकर कला भवन के बीच में जो दरमियान में दीवार है उस साइड उनको एक हाल बना के दिए दो। उनके जो मसले मसाइल है उसमें बात करने के, बैठ के बात करने के लिए उनको महबूबनगर में कहीं भी जगह नहीं, आरएनबी के स्टॉल है तो और दूसरे जगह बैठ के बात करने के लिए हमें प्रॉब्लम हो रहा, उसको हमारे पूरा करके दीजिए बोल के एमएलए साहब के सामने ये बात आई हुई है। एमएलए साहब उसके लिए राजी हुए हैं और कमिश्नर साहब को ऑर्डर दिए जल्द से जल्द उनको वो हाल बना के दीजिए और उर्दू घर के मामले में उर्दू घर वहीं बनेगा, वहीं तामीर होगी। हम सब मिलकर उर्दू घर को वहीं तामीर करेंगे। जो एनएम श्रीनिवास रेड्डी साहब ने उसके संगे बुनियाद में आपको हर फ्लोर के ऊपर एक अशार बोले हैं, वही तरीके का उर्दू घर बनेगा। और शादी खाने के लिए भी आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, जगह का बहुत मसला है, अपने को शादी खाना मिनिमम 1 एकड़ 1.5 एकड़ के दरमियान में जमीन होना है, टाउन के सेंटर में कहीं भी जमीन नहीं है। उसके लिए हम सब मिलकर एक रोड कोयलकुंडा एक रोड के साइड जमीन है गवर्नमेंट की 927 सर्वे नंबर में, वो सर्वे नंबर में हमें 1 एकड़ या 1.5 एकड़ जमीन देने के से और ऑफिसर्स को ऑर्डर दिया गया है। वो अगर आप सब मिलकर ओके करें तो वो जमीन भी हमें इंशाअल्लाह जल्द से जल्द एनएम श्रीनिवास रेड्डी साहब हमारे को वो जमीन की जिम्मेदारी और उसके जो भी पेपर्स है वो पूरा लिखाई पढ़ाई के साथ अपने को ऑर्डर गवर्नमेंट का जीओ के साथ अपने हाथ में रखेंगे इंशाल्लाह। और जो भी ये 45 करोड़ के मामले में जो भी वादा किया गया है, जामे मस्जिद है, ईदगाह है इसमें और तकरीबन मस्जिदों के लिए भी इसमें फंड रखा गया है, वो सब मिलकर मैं आपसे हमारे हनीफ भाई से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और खलील भाई से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इसके लिए माइनॉरिटी डेवलपमेंट्स के लिए एक कमेटी डालिए हर पार्टी से और हर कम्युनिटी से, मतलब जो भी आज जितने भी संगम है वो पूर्व से एक नाम लेकर उस कमेटी में कम से कम एक 10 से 15 आदमी रहे जैसा हर वक्त हम एमएलए से 8 दिन और मुसलमानों के मसले मसाइल पर हम उनसे गुफ्तगू करेंगे और मुसलमानों को क्या चाहिए। आज उर्दू घर शादी खाने से हमारी पूरी तकलीफें पूरी नहीं होंगी, हमारा हक है वो उर्दू घर शादी खाना हमारा हक है, वो हक को कांग्रेस गवर्नमेंट पूरा कर रही है और एनएम श्रीनिवास रेड्डी साहब की सदारत में और कोतवाल साहब की सदारत में इंशाल्लाह ये पूरा काम होगा। आप सभी बेफिक्र रहिए, इंशाल्लाह 15 से 20 दिन के अंदर उर्दू घर का काम स्टार्ट होगा और कॉन्ट्रैक्टर का जो नाम बोले हैं तिरुपतैया, उन ऑलरेडी कल एमएलए साहब से आके मिलने वाला है, कब इसको काम स्टार्ट करना है क्या है उस ताल्लुक से बात होगी। इंशाल्लाह 15 से 20 दिन के अंदर उर्दू घर की तामीर का काम स्टार्ट होगा। अब रही बात शादी खाने की, ऑलरेडी फंड है, आप सब मिलकर अगर वहाँ एक्स रोड के ऊपर जो जमीन 927 में दिया जा रहा है उसके लिए आप सब कबूल लिए तो इंशाल्लाह वो काम भी जल्द से जल्द स्टार्ट होगा। फिर आप सब मिलकर एमएलए साहब से एक बार गुफ्तगू कीजिए, हम सब मिलकर जाएंगे और जो संगे बुनियाद डाला गया है उर्दू घर के लिए हमारे तकरीब में थोड़ा सा उसका संगे बुनियाद का पता ही नहीं है, गायब हो गया नहीं भाई। उस दिन जो चेयरमैन साहब उन्होंने स्टेट के जितने भी चेयरमैन हैं कोतवाल साहब की सदारत में आए हुए हैं, इमीडिएट प्रोग्राम वो होने की वजह से उसकी संगे बुनियाद टेम्पररी एक फ्रेम में रखा गया, उसके वजह से वो आज भी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के ऑफिस में सेफ है।
सही बुनियाद का जो पत्थर है, सिर्फ कोई जाके वहाँ पे वीडियो निकाल कर संघीय बुनियाद का पत्थर गायब हो गया, उर्दू ठरका बोल के देख रहे थे, वीडियो देखा मैं, गलत है भाई। इंशाल्लाह इन्नम श्रीनिवास रेड्डी साहब ने हमें वादा किया है, वादा अगर पूरा नहीं करेंगे तो हम कांग्रेस पार्टी वाले खामोश नहीं बैठेंगे। इंशाल्लाह हम सब मिलकर उर्दू घर और शादी खाना दो भी और हनीफ भाई, खलील भाई की सदारत में इंशाल्लाह ये काम पूरा तकमील होगा इंशाल्लाह। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं। और अगर आप हमारा ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और फॉलो करें।